नमस्कार दोस्तों, मैं अटल हूँ। आज इस फ़िल्म को मैं देख के आया और इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये फ़िल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं, ये फ़िल्म कैसी बनी है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। कुछ ऐसे राजनेता होते हैं जिनको सदियों तक लोग याद करते हैं। उसमें अगर हम बात कर लें जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें, हम इंदिरा गांधी जी की बात कर लें, हम शास्त्री जी की बात कर लें, उसी में से एक नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी, जिसको लोग बहुत ही सम्मान, बहुत ही इज्जत, बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखते हैं। और उनके लिए जो डेफिनेशन थी देश की, वो पहला ही था कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट देश है, उसके लिए उसके बाद ही सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर, जैसे कि मैंने बताया, रवि यादव, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है। इस फिल्म के अगर लीड कैरेक्टर की बात करें, पंकज त्रिपाठी, एकता कौल, पीयूष और मैकक्लेन है। ये फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से, जहाँ उनके पिताजी उनको अटला कह के बुलाते हैं। उसके बाद उनके कॉलेज के दिनों की बातें होती हैं, फिर आरएसएस से उनका जुड़ाव, फिर राजनीति में एंट्री, प्रधानमंत्री के रूप में उनका क्या क्या योगदान था, पोखरण के बारे में फिर दिखाया जाता है, कारगिल विजय कैसे हुआ था और क्या क्या चीज़ें हुई थी कारगिल में। और अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो एक ऐसे राजनेता थे जिनको कवि के रूप में भी जाना जाता था। और उनके जैसा प्रखर वक्ता शायद ही कोई फिलहाल हो, या अभी तक जितने भी इतिहास में राजनेता हुए हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ राजनेता आज़ादी के बाद, उसमें बहुत ही चंद लोग होंगे जितने अच्छा वक्ता अटल जी थे। और जैसे वो पत्रकारों को संभालते थे और जैसे उनकी भाषा और शैली थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के कास्ट की और उनकी एक्टिंग की बात करें, तो जिस हिसाब से पंकज त्रिपाठी ने एक्टिंग किया है ना, ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पंकज त्रिपाठी के लिए ही रोल लिखा गया था। और जिस हिसाब की एक्टिंग उन्होंने किया, लाजवाब। उनके हाव भाव, उनका मुस्कुराने का तरीका हो, उनकी आँखों का मीच के बोलना हो, उनके हाथों को घुमा के बोलना हो, उनकी कविताएं हों, मैं रहूं ना रहूं ये देश रहना चाहिए, या जब आप संसद भवन में एक सीट से उनकी जब सरकार जाती है, उस हिसाब से जब बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन लेटर देने, यह देश बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें जब बोलते हैं ना, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। स्टार्टिंग का अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, थोड़ा स्लो लगती है ये फिल्म आपको, लेकिन सेकेंड पार्ट आते आते आपको बहुत मज़ा देने लगती है। स्पेशली जो लोग अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेम प्रसंग, यानी जो उनकी पर्सनल जीवन थी, उसके बारे में नहीं जानते, तो ये फिल्म आपको वहाँ पे भी आपको ले जाती है। राजकुमारी नाम की एक लड़की जिससे अटल जी प्रेम करते थे, फिर कैसे बिछुड़ जाते हैं, और बाकी सारी चीज़ें बहुत मार्मिक तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया। और इस फिल्म को पंकज त्रिपाठी और साथ में एकता कौल, जिन्होंने राजकुमारी का किरदार निभाया, इन दोनों लोगों को बहुत ही दिनों तक याद किया जाएगा। और पंकज त्रिपाठी का तो हेड्स ऑफ, जिस हिसाब से उन्होंने एक्टिंग किया, वो बताते हैं कि किस लहजे के, किस तरीके के, किस मुकाम के वो एक्टर हैं। और साथ में जिस हिसाब से उन्होंने शुद्ध हिंदी बोली, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को जाना ही इसलिए जाता था कि वो शुद्ध हिंदी बोलते थे और इंग्लिश भी ज़बरदस्त बोलते थे। हम बात करें इस फिल्म का दूसरा जो पहलू रहता है, सिनेमाटोग्राफी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि जब भी आप बायोपिक दिखाते हैं, चाहे जो भी आपने बायोपिक, चाहे सैम बहादुर देखा हो, चाहे भाग मिल्खा भाग दो, वहाँ पे सिनेमाटोग्राफी का बहुत योगदान रहता है। क्योंकि आपको उस कालखंड में ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें लारेंस डिकुना ने बहुत ज़बरदस्त काम किया और आपको हर कालखंड से अवगत कराते हैं, और आपको लगता ही नहीं है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी के उस कालखंड को नहीं देख रहे हैं। आपको हूबहू लगता है कि वही सारी चीज़ें जो उस समय हुई वो आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें संगीत की, तो इसमें बहुत सारे संगीतकार, म्यूजिशियन ने इसमें दिया है। चाहे हम पायल देव की बात कर लें, चाहे सलीम सुलेमान की बात कर लें, चाहे कैलाश खेर की, लेकिन जो भी गाने हैं ना, सब फिल्म के साथ जुड़ते हैं और बहुत, मतलब आपको बहुत कान को बहुत ही अच्छे लगते हैं, सुहावने लगते हैं, मतलब मीठे लगते हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना, जो आप सुनते हैं तो अजीब सा लगता है, उस टाइप के इसमें गाने नहीं हैं। फिल्म के साथ जुड़े हुए सारे गाने हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ये बहुत ही शानदार फिल्म, क्योंकि अब हाल फिलहाल में देखेंगे तो सारे एक्शन फिल्में आपको देखने को मिली, चाहे जो भी देखें आप, एनिमल देखें, आप लियो देखें, या जो भी सलार देखें, सारी फिल्में ऐसी हैं कि जहाँ पे आपको मसाला फिल्में मिलती हैं। इस टाइप की फिल्में जो आपको प्रेरित करे, स्पेशली एक ऐसा आदमी जो जीरो से उठ के किसी देश का प्रधानमंत्री बनता है, उसके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे प्रेरणा आप क्या क्या ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिलेगी। एक शानदार डायरेक्शन कैसा होना चाहिए वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। बिना कंट्रोवर्सी की कोई भी बायोपिक बनाना कितना मुश्किल होता है, सबको पता है। और इस हिसाब से रवि यादव ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। जैसे मैंने बोला, पंकज त्रिपाठी जी ने इस किरदार को जिया है, किया नहीं है, इस किरदार को उन्होंने जिया है। और डायरेक्टर के रूप में वो 100% सक्सेस हुए हैं रवि यादव, और उन्होंने दिखाया है कि वो इस टाइप की फिल्में आराम से बना सकते हैं। अभी कितना अर्निंग करेंगी, कितना कमाएगी, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में ही पता चल पाएंगी। क्योंकि देखिए, मास मसाला फिल्म नहीं कि एक ही दिन में आएंगे और 70-80-100 करोड़ कमा लें। ये इस टाइप की फिल्में जो होती है, धीरे धीरे माउथ
डिस्कशन होता है एक दूसरे से, होता है ना, एक दूसरे से लोग बोलते हैं कि यार ये फिल्म अच्छी है, आप जाके देखो, आप जाके देखो, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये फिल्में का बिजनेस बढ़ता रहता है। एक दिन में ये फिल्में उतना हिट नहीं होती, क्योंकि आप देखेंगे जितनी बड़े बजट की फिल्में होती है एक दिन में 100 करोड़ कमाएंगी, दूसरे दिन जाती है 20 से 30 करोड़। उस टाइप की फिल्म नहीं है, ये स्टेगनेंटली जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, और पब्लिक जो पसंद करेगी और डिस्कस करेगी, उसके बाद ये फिल्म बिजनेस धीरे धीरे बढ़ाती जाएगी। ओवरऑल मैं बोलूँ इस फिल्म को आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, जिससे कि सभी लोग हिंदू मुस्लिम सारी चीज़ों, इसको आप पार्टी के परे देखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये बीजेपी का एजेंडा, ये सारी चीज़ें अब ये देखने जाएंगे तो फिर, क्योंकि इसमें क्रिटिसाइज तो हुआ है, कोई भी पार्टी आपके देश में लंबे टाइम तक राज करे, है ना, तो वहाँ पे क्रिटिसिज्म तो होना ही होना है। तो वो थोड़ा बहुत हुआ ही हुआ है, तो उसको दिमाग से हटा के आप फिल्म देखने जाइए, आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। इमरजेंसी की बहुत सारी चीज़ें आपको देखेंगे, इमरजेंसी कैसी हुई, क्या क्या चीज़ें जो लोग नहीं जानते उसके बारे में आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल मैं बोलूँगा ये फिल्म बहुत अच्छी है, आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, और इस टाइप की फिल्में बननी भी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे, जैसे अभी इंदिरा गांधी जी पे भी ऐसी फिल्म बननी चाहिए, जो कि इमरजेंसी आ भी रही है, लेकिन वो पहले से ही कंट्रोवर्सी में आ गई। लेकिन आप देखेंगे मैं अटल हूँ, ये फिल्म कंट्रोवर्सी में नहीं रही, और बहुत सिंपली इसको डायरेक्ट किया गया। इसके एक्टर भी अच्छे हैं, डायरेक्टर भी अच्छे हैं, म्यूज़िक अच्छी है, सिनेमाटोग्राफी अच्छी, ओवरऑल सारी चीज़ें परफेक्ट है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये फिल्म आपको फैमिली के साथ जाइए, क्योंकि कुछ भी ऐसी सीन है इस टाइप की फिल्में होगी नहीं, लेकिन जो इमोशन से आपको अटैच करती है ना फिल्म, जो प्रेम कहानी थोड़ी सी दिखाई जाती है, वो आपको बहुत इंप्रेस करती है। और जो डायलॉग डिलीवरी पंकज त्रिपाठी करते हैं, उसके लिए हैट्स ऑफ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करना ना भूलिए कि ये फिल्म आपको कैसी लगी और कौन सी कमियाँ आपको इस फिल्म में दिखी जो नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।